आदाब, नमस्कार। न्यूज 18 के प्रोग्राम सेहत आपकी में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं आपका मेजबान समीर भट्ट। नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि सेहत आपकी प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम के जरिए हम एक डॉक्टर को हर एक हफ्ते एक नए डॉक्टर को स्टूडियो में लाते हैं। वो डॉक्टर अपने जो अपने पेशे में या अपने एक जिसमें उनको महारत है उस एरिया के बारे में वो तरह तरह की जो मशवरे हैं वो देते हैं, सजेशंस देते हैं, टिप्स देते हैं किस तरह से उस पर्टिकुलर बीमारी का जिसमें वो माहिर हैं वो जो लोग हैं किस तरह से गाइडलाइंस को फॉलो करें, क्या क्या ट्रीटमेंट करें, किस तरह से ताकि वो बीमारी जो है वो फैलने से रोकी जाए और अगर बीमारी लगी है तो उसको कैसे खत्म किया जाए और आगे की प्रिकॉशंस किस तरह से लिया जाए। और इस संदर्भ में हम बहुत सारे डॉक्टरों से आज तक हमने आपसे बात करवाई है। उन्होंने स्टूडियो में आके तरह तरह की मालूमात हमें दी है, बहुत सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट गाइड किया हमें। इसी संदर्भ में आज एक और कड़ी में हमने दावत दी है डॉक्टर अजहर मलिक को। डॉक्टर अजहर मलिक प्रोफेसर एचओडी हैं, कंजर्वेटिव डिपार्टमेंट इंदिरा गांधी डेंटल कॉलेज जम्मू में, और बहुत ही महारत रखते हैं और इस शोबे में जो डेंटल एरिया है उसमें इन्होंने बहुत महारत हासिल की है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे स्टूडियो में आप आए। हम आज बात करेंगे डॉक्टर साहब डेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में, जो डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम और जिसमें आपकी महारत है। सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि अगर पुअर डेंटल हाइजीन है तो कौन कौन सी बीमारियां उनको लाक हो सकती है? देखिए, इट्स अ प्रोवर्ब है कि ए हेल्दी ओरल कैविटी इज द मिरर ऑफ अ गुड जनरल हेल्थ। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपकी ओरल कैविटी, आपके दांत, आपके मसोड़े हेल्दी होंगे तो आपकी इंटरनली जो जनरल हेल्थ भी होगी वो भी हेल्दी होगी। अगर आपकी ओरल कैविटी इम्प्रॉपर है, आप चबा नहीं सक रहे हैं, बैड ब्रेथ आ रहा है, दांतों से मसोड़ों से पस आ रहा है, दैट विल इनडायरेक्टली अफेक्ट योर general health of a patient. So your teeth, your gums, your bone, your all the structure in the oral cavity has to be very healthy. उसके लिए हम रूटीन चेकअप पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं। 1 in 6 months आप आएंगे, जिसमें उनकी इन्वेस्टिगेशन होता है, उनका फुल माउथ का एक्सरे भी होता है इफ़ रिक्वायर्ड। तो उसमें जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ या डिफेक्ट्स दांत में होते हैं पेशेंट को उसकी जानकारी दी जाती है और डिफरेंट हमारी स्पेशलिटीज़ जो 9 विभाग हमारे अलग हैं, फिर अपने अपने विभाग में उनका स्पेशलिटी वाइज ट्रीटमेंट करते हैं। दांत खराब है और पुअर डेंटल हाइजीन है, इसमें कह रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी का भी रिस्क रहता है, डायबिटीज हो जाती है, रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं, कैंसर भी हो जाता है, किडनी प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसा है क्या? जी देखिए, दांत की अगर आपका स्ट्रक्चर इम्प्रॉपर है, दांत का स्ट्रक्चर टूटा हुआ है, शार्प है, वो आपको अल्सरेशन कॉज करता है ओरल कैविटी में। इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर उसका इलाज नहीं हो उस अल्सरेशन का, दैट कैन टर्न इनटू अ मैलिग्नेंसी, नंबर 1। नंबर 2, इन केस ऑफ प्रेगनेंसी में आपको जिंजवाइटिस हो जाता है कि मसोड़े आपके फूल जाते हैं, ब्लीडिंग होता है गम से, उस वे में आपको दांतों की जो फिक्र है वो ज़्यादा रखनी पड़ती। ऑल मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम, इफ़ योर ओरल कैविटी इज अनहेल्दी, दैट विल इफेक्ट योर जनरल हेल्थ। तो इसी संदर्भ में जो रेगुलर आपको ओरल हाइजीन जो हमारा चेकअप होता है इन द फॉर्म ऑफ, हम सोशल मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, इंटरव्यूज़, जैसे आपका हम शुक्रगुजार हैं कि आप ऐसे इंटरव्यू रेगुलरली करते हैं। पेशेंट काफ़ी अवेयर अब हो चुके हैं जो रेगुलर चेकअप के लिए अब आते हैं। पहले टाइम में लोग जब तकलीफ होती थी तब आते थे हॉस्पिटल, अब लोग हॉस्पिटल का रुख इमीडिएट करते हैं सिंपली चेकअप कराने के लिए। कोई ऐसे, बिकॉज ये आपकी वजह से ही ये चीज़ पेशेंट तक पहुंची है कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इससे हम सो मैनी डिफेक्ट जो मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आपने मेंशन किया, प्रेगनेंसी में आपने मेंशन किया, मैलिग्नेंसी में आपके मेंशन किया, तो ये जितनी भी नुकसानदायक और ख़तरनाक बीमारियां, इनसे आप दूर हो सकते हैं अगर आपकी ओरल कैविटी आप हेल्दी हो। इसीलिए डेंटिस्ट्री में अलग अलग 9 शाखाएँ हैं। वे एक शाखा आपकी मसोड़ों की है जो सिर्फ मसोड़ों का देखती हैं, एक शाखा आपकी बच्चों की अलग से जो 13 साल की आयु तक देखते हैं, एक शाखा हमारी है जो कंप्लीट फिलिंग वर्क, जैसे दांत में फिलिंग होता है और रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो प्रोसीजर होता है उससे जितनी भी बीमारियां जूझती हैं उससे होता है, उसके अलग से वायस की अलग डिपार्टमेंट, पैथोलॉजी अलग होती है। सो जब पेशेंट हॉस्पिटल आता है उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही अगर पैथोलॉजी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो उसको
ओरल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। अगर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो या कोई ट्रॉमा हो या कोई सर्जिकल इन्वॉल्वमेंट, तो ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट के लिए। इसी संदर्भ में ये अवेयरनेस प्रोग्राम इसीलिए पेशेंट के लिए लाभदायक है। जैसे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में पेशेंट जाता है, उसको पता होता है कि फिजिशियन कौन है, ईएनटी कौन है, गायनिकोलॉजिस्ट कौन है, सर्जरी कौन है, पर डेंटल में थोड़ी जानकारी कम लोगों को है। पर अब काफ़ी हद तक प्रोग्राम से, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया काफ़ी हेल्प में पेशेंट खुद आते हैं कि मुझे रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना है, उसका डिपार्टमेंट ये है, बच्चों का मैं अलग डिपार्टमेंट। तो ये काफ़ी हद तक डेवलपमेंट हो चुकी है। माउथ इज गेटवे ऑफ एंटायर बॉडी, बिल्कुल। तो माउथ से ही क्या डायरेक्ट होते हैं? ऐसा कहा जाता है कि अगर माउथ ठीक नहीं है, माउथ में कोई इश्यूज हैं, तो आपकी बॉडी में भी इश्यूज बन सकते हैं। अगर माउथ में आपको एब्सेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, गम्स में एब्सेस बन रहा है, उसके हिसाब से आपको दांत में जो जबड़ा है, उसकी हड्डी है, उसमें आपको इन्फेक्टेड होता है, उसमें पस फॉर्मेशन होता है, एब्सेस होता है, दैट कैन टर्न इनटू ए सम सीरियस कॉम्प्लिकेशन, जिसको हम सेलुलाइटिस कहते हैं। सेलुलाइटिस भी अनट्रीटेड है तो उसमें लूडिस मोर कॉम्प्लिकेशन इसमें हो जाती हैं। तो इसीलिए इट्स ए रैपिडली प्रोग्रेसिंग डिजीज। अगर इसका जांच इनिशियल स्टेज पे ही हो जाए तो इन सब बीमारियों से आप दूर हो सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल होता है जब पेशेंट सेल्फ एग्जामिनेशन खुद करे, और या हॉस्पिटल में आए और जनरल चेकअप हर 6 महीने में एक बार आए। आपका कौन सा स्पेशलाइजेशन है और आपका काम क्या रहता है? देखिए, कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंट, जैसे नाम से आप लोग कंजर्वेटिव, हम नेचुरल टूथ को कंजर्व करते हैं। जी। इन द किस ट्रीटमेंट करके, फिलिंग वर्क करके, ऐसे दांत के रंग की फिलिंग होगी, लेजर फिलिंग होगी, सिल्वर फिलिंग होगी। और एंडोडोंटिक जो विभाग है, जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट प्रोसीजर होता है, और उसके सिलसिले में जो भी प्रोसीजर होते हैं, जो भी इन्फेक्शन, जो भी मैनेजमेंट होता है, इसके डिपार्टमेंट में आता है। सो 80% ऑफ द डेंटिस्ट्री इज डील्स विद आवर डिपार्टमेंट, बिकॉज मेजर प्रॉब्लम जो पेशेंट को रहता है, दांत में दर्द होता है, कैविटी फॉर्मेशन हो जाता है, उसके रिलेटेड कॉन्टिन्यूसली पेन रहता है, ब्लीड करता है मसोड़ों से, तो आवर डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिवली डील्स विद फिलिंग वर्क एंड द रूट कैनाल ट्रीटमेंट। और उससे रिलेटेड कोई भी अगर सर्जिकल प्रॉब्लम हो तो हमारा डिपार्टमेंट डील करता है। जो ये फिलिंग होती है, आप कब फिलिंग की जरूरत कब पेशेंट को आप मानते हैं कि पड़ती है? किस स्टेज पर होना चाहिए उसकी दांतों की प्रॉब्लम, तब की फिलिंग? देखिए, दांतों में अगर कभी भी डिफेक्ट हो, कैविटी फॉर्मेशन हो, इमीडिएटली उसी संदर्भ में उसको फिलिंग करवा लें। देखिए, केरीज जो होता है, जो कैविटी दांत में बनती है, ये रैपिडली प्रोग्रेसिंग होता है। अगर अनट्रीटेड आप रखेंगे तो आस्ता आस्ता स्प्रेड होते रहता है। दांत की 3 शाखाएं होती हैं। बाहर की वाइट लेयर को इनेमल हम कहते हैं, मिडल लेयर को डेंटिन कहते हैं, और अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। कोई भी डिफेक्ट अगर इनेमल में ही हो, अगर इनिशियल दौर पे इनेमल में ही हम फिलिंग कर दें तो आगे वो स्प्रेड नहीं करेगा। अगर इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, जैसे पेशेंट संकोच फील करते हैं हॉस्पिटल आने में, देर से आते हैं, अगर इनिशियल स्टेज पे ही हम उसे फिलिंग करते हैं तो आगे की जो कठिनाइयां पेशेंट को आती है वो नहीं आती हैं। अगर पेशेंट नहीं आता तो आगे हमें जब ब्लड वेसल तक कैविटी पहुंच जाती तब हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जिससे हम दांत को बचा सकते हैं। और काफ़ी मल्टीपल हमने कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज किया। अराउंड 10-15 हमारे कैंप्स हो चुके हैं ऑल ओवर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ लोगों को अवेयर कर रहे हैं अपने विभाग के बारे में। और पेशेंट बहुत सारे आ रहे हैं, 100 से 150 हमारी रोज की ओपीडी हमारे डिपार्टमेंट की। आपने फिलिंग की तो क्या प्रिकॉशंस उसको लेने पड़ेंगे पेशेंट को? किस तरह से उसको घर में ही जब वो जाएगा घर, किस तरह के पेशेंट? देखिए, परमानेंट फिलिंग जो होता है उसमें हम सारा प्रोसीजर करके कैविटी बना के उसमें परमानेंट रेस्टोर करते हैं। टूथ कलर्ड फिलिंग जैसे आती है, लेजर्स फिलिंग जो आती है, उसमें बस हम वही पेशेंट को एडवाइस करते हैं, 1 से 6 मंथ आप रेगुलर फॉलोअप के लिए आ जाइए। जब भी आपने करवाया, ये नहीं कि आपका ट्रीटमेंट सारा हो चुका है तो 1 से 6 मंथ में कभी पेशेंट को गम्स की इशू हो जाता है, कभी पेशेंट को कैविटी फॉर्मेशन दोबारा होने लगती है, ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस हम उनको देते हैं, और एक फॉलो अप हो जाता है पेशेंट का कि अगर गम्स उसके हेल्दी नहीं है, ट्रीटमेंट हो चुका है, तो 6 मंथ्स के बाद हम देखेंगे कि पेशेंट मेंटेन कर भी रहा है ओरल कैविटी की नहीं। इसी संदर्भ में हम उन्हें जानकारी देते हैं और इंस्ट्रक्शन देते हैं। मैं सिर्फ अभी फिलिंग की बात कर रहा हूँ। उस फिलिंग प्रोसीजर में आपने कौन सी एडवांस में, जहाँ पे देखिए, मटेरियल्स काफ़ी एडवांस हो गए हैं। रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री की जो मटेरियल्स हैं, स्ट्रेंथ काफ़ी उनकी हो गई है, टूथ कलर फिलिंग हो गई है, लेजर्स फिलिंग हो गई है, जहाँ कंपैरेटिवली काफ़ी सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स आपके पास आ गए हैं।
रूट कैनाल ट्रीटमेंट के इक्विपमेंट्स आ गए हैं जहां हम 45 मिनट्स में ही एक ही विजिट में रूट कैनाल कंप्लीट करते हैं मशीन के ज़रिए। तो ये काफ़ी एडवांसमेंट्स है। उसके अलावा हमारे पास ये ओपीजी मशीन है जो फुल माउथ का एक्सरे करते हैं और एक विद इन वेरी शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम सीबीसीटी एक इन्वेस्टिगेटिंग डायग्नोस्टिक टूल हमारे पास आ गया जो जम्मू में एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी और इसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी लाभदायक होगा उसकी वजह से। डॉक्टर साहब आपके साथ बहुत अच्छी वार्ता चल रही है। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आपसे फिर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। डॉक्टर अजहर मलिक से हमारी गुफ्तगू चल रही है डेंटल इश्यूज पे, डेंटल प्रॉब्लम्स पर। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा डॉक्टर साहब के पास आएंगे। ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है, खैर मकदम है। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं डॉक्टर अजहर मलिक। वक्फे से पहले का जो सेगमेंट था उसमें उन्होंने कई इश्यूज पर बात की और अब हम एक और इश्यू डॉक्टर साहब वो है रूट कनालिंग। ये रूट कनालिंग क्या होती है, कब इसकी जरूरत पड़ती है, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, थोड़ा बताएं। देखिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट वहाँ इंडिकेटेड होता है जहाँ जो कैविटी जो दांत में डीप हो जाती है और कैविटी ब्लड वेसल्स को इन्फेक्ट कर देते हैं। उस कंडीशन में हमें ब्लड वेसल्स का ट्रीटमेंट जिसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो ये तभी कंडीशन में होता है जब पेशेंट अनअवेयर हो, दांत में कैविटी टाइम पे फिलिंग करवाने नहीं पहुंच रहा हो, पेन के हालत में पेशेंट आता है, एक्यूट पेन की हालत में आता है, उस समय हमें इमरजेंसी में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। वही एक साधन, वही एक प्रोविजन है जहां हम दांत को बचा सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो रूट कैनालिंग के डिफरेंट होते हैं स्टेप्स। पहली स्टेप्स में हम इससे कैविटी फॉर्मेशन जितना भी डिके पार्ट होता है उसको क्लीन करते हैं, फिर हम ब्लड वेसल्स को क्लीन करते हैं, फाइनली उसकी फिलिंग होती है। ये बात के बोल के मुझे काफ़ी फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हम अब रूट कैनालिंग प्रोसीजर से नए गैजेट्स आए हैं। सिर्फ 40 मिनट्स में हम एक ही विजिट में रूट कैनाल कंप्लीट करते हैं। ये काफ़ी लाभदायक होता है पेशेंट के लिए जो दूर दराज से आते हैं हमारे पास, जो रुक नहीं पाते हैं, वो मॉर्निंग हमारे पास आते हैं बाय विद इन एन आवर हम पूरा प्रोसीजर करके उनको घर भेजते हैं। एक पेशेंट को क्या दिक्कत पहले महसूस होती है कि उसको फिर लगता है कि देखिए पेन सबसे ज्यादा, बिकॉज जब दांत में डिके कोई भी होता है, आउटर लेयर जब से मैंने आपको बताया इनेमल में अगर सुपरफिशियल होगा तो पेशेंट को हल्का सा डिस्कम्फर्ट होता है जो वो पेशेंट नेग्लेक्ट करता है। वही अगर नेग्लेक्ट करने के बाद कैविटी डीप होती है, ब्लड वेसल्स तक पहुंच जाती है डीप, तब उस कंडीशन में वो ब्लड वेसल्स को इन्फेक्ट कर देती है। अगर तब भी हम रूट कैनाल नहीं करवाएं तो ब्लड वेसल इन्फेक्ट होकर पस फॉर्मेशन होता है और पेशेंट को स्वेलिंग होने का खतरा होता है। इस कंडीशन में पेशेंट हमारे पास तब अप्रोच करता है जहां उसको पेन हो रही होती है। तो उस कंडीशन में हमें रूट कैनाल इमीडिएट स्टार्ट करके उसको कंप्लीट करना पड़ता है पेशेंट को रिलीफ देने के लिए। अदरवाइज तब भी अगर पेशेंट नहीं हमारे पास, इमरजेंसी में हमें कभी देखना पड़ता है कि पेशेंट स्वेलिंग में आता है, एब्सेस में आता है, खा नहीं पाता है, फीवरिश की स्टेज में आता है, तो वो एंटीबायोटिक कवरेज उसमें हमें रखनी पड़ती है रूट कैनाल के साथ, सो दैट पेशेंट विद इन अ डे बिल्कुल ठीक हो जाता है। कि ये क्यों जरूरत है कि बार बार जाना, क्या जो रूट कनालिंग है उसका प्रोसीजर लंबा होता है? तभी मैंने आपको बताया अब वो कठिनाई दूर हो चुकी है बिकॉज ऑफ नए गैजेट्स जो इसके आ गए हैं रूट कैनाल, जिससे हम करते हैं मशीन के जरिए रूट कैनाल होता है जहां हम सिर्फ 45 मिनट्स में पूरा रूट कैनाल, जहां 3 से 4 बार पेशेंट को आना पड़ता था हॉस्पिटल, अब उनको एक ही विजिट में आना पड़ता है। इन सम कंडीशन जहां हम एक विजिट रूट कैनाल नहीं कर सकते हैं, जैसे काफी ज्यादा एब्सेस वाली का कंडीशन हो जाए या कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा केस हो, उसमें हम मल्टीपल विजिट्स पेशेंट को बुलाते हैं। रूटीनली हम 1 विजिट, हमारी कोशिश होती है कि एक ही विजिट में पेशेंट को हम कर दें। जैसे आपने बताया पेनफुल होता है, इफ डन प्रॉपरली रूट कैनाल इज एब्सोल्युटली ए पेनलेस प्रोसीजर। एज अ डॉक्टर पेशेंट को क्या एडवाइस करते हैं कि किस तरह का खाना वो खाए, क्या प्रिकॉशंस ले जब वो घर जाए ये करके? देखिए ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शन तो सबको हम बताते ही हैं, जैसे यू हैव टू ब्रश ट्वाइस, इनके माउथ वॉशेज यू हैव टू यूज एज एंड व्हेन इंडिकेटेड। इफ यू हैव प्रॉब्लम ऑफ जैसे ठंडा गर्म लगना आपको, तो उसके लिए अलग से मेडिकेटेड टूथपेस्ट है। सेल्फ मेडिकेशन जरा हम पेशेंट को अवॉइड करने को बोलते हैं, वो खुद ही जाके पेस्ट अपने खरीद के लाते हैं, मंजन करते हैं और इस जैसी चीज से अवॉइड करना चाहिए। तो प्रॉपर ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शन उनको दी जाती है, किस तरह ब्रशिंग टेक्निक्स उनको सिखाई जाती हैं, प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक्स क्या है और कौन से टाइप का ब्रश आपने यूज करना है। कुछ पेशेंट्स को हम सॉफ्ट इंडिकेटेड करते हैं पर वो हार्ड ब्रश यूज करते हैं, उसकी वजह से हानिकारक उनके गम्स हो जाते हैं। तो ये ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस के अंडर सारी उनको प्रोविजन आती है। और जनरल
चेकअप जब उनका होता है ओरल मेडिसिन डिपार्टमेंट में, तो उनको जितने भी डिफेक्ट्स होते हैं तो एक ही फॉर्म में उनको टेबुलेटेड फॉर्म में हम केस हिस्ट्री बनाते हैं, और जब केस कंप्लीट होता है फिर 6 मंथ्स के बाद उसका फॉलोअप हम खुद बनाते हैं। एक प्रोविजन यहाँ पे, एक लाभदायक जो चीज यहाँ हॉस्पिटल में है, हर एक चीज का फॉलोअप होता है। उस फॉलोअप में क्या होता है, पेशेंट का कनेक्टिविटी पेशेंट हॉस्पिटल के साथ बनी रहती है, और वो डॉक्टर जो करता है काउंटर साइन हमें उसमें करने पड़ते हैं उनका एवेल्यूएट करने के लिए। उस संदर्भ में हम भी डॉक्टर से पूछते हैं फलाना पेशेंट का फॉलोअप नहीं आया, क्या वजह है। सो उसी चक्कर में पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशनशिप ऐसा अब हमने मेंटेन किया है कि पेशेंट फॉलोअप के लिए बहुत हमेशा आता है। डॉक्टर साहब, अक्सर हम बोलते हैं कि कीड़ा लग गया, दांत में कीड़ा, ये कीड़ा कैसे लग जाता है? देखिए, सिंपल भाषा में आपको मैं समझाता हूँ। हम कोई भी खाना खाते हैं, ओरल कैविटी में न्यूमरस बैक्टीरिया हमारे होते हैं। वो बैक्टीरिया उन खाने पे एक्ट करते हैं, वो एक एसिड लिबरेट करते हैं, जिस उसकी वजह से दांत का जो सरफेस होगा वो डीमिनरलाइज होने लगता है, कैविटेटेड फॉर्म उसमें बन जाती है। इफ लेफ्ट अनट्रीटेड वो डीप होता रहता है। तो इसीलिए जब हम ओरल एग्जामिनेशन करते हैं, जहां भी हमें माइन्यूट लगता है डिफेक्ट होने वाला हो, वहाँ इंसिपिएंट केरीज हम उनको कहते हैं, शुरू होने वाली, वहाँ हम दूसरा मटेरियल से उनका लेजर फिलिंग से क्योर करते हैं, और जहां डिके डीप होता है उसमें अलग अलग प्रोसीजर हम करके दांत को बचाते हैं। तो कारण इसका बेसिकली डाइटरी मॉडिफिकेशंस हम इनको बोलते हैं। ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शन में ऐसे ब्रश करना और सेल्फ एग्जामिनेशन भी हम इनको पेशेंट को कहते हैं। जैसे माउथ फेस मिरर के सामने रहे अपना ओरल कैविटी खोल के, अगर उनको कोई भी विजिकल ब्लैक स्पॉट्स लगे, गम से ब्लीड करता हुआ दिखे, या गम स्वोलन रखें, या बैड ब्रेथ आ रही हो, तो इमीडिएट हॉस्पिटल आएं, अपना कंप्लीट एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट करवाएं। जो दांत है उनको ठीक रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरह से अगर थोड़ा भी गड़बड़ हो गई तो आपका पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो जाएगी इससे। देखिए, डेंटल पेन एंड लेबर पेन सपोज टू बी द वर्स्ट पेन एवर, क्योंकि उसका कारण क्या है, दांत में अगर दर्द, अगर इन्फेक्शन अंदर ही है, दांत एक शेल की तरह होता है, एक टूथ एक कवर्ड चैम्बर होता है, अंदर ही इन्फेक्शन रहेगा, अंदर थ्रॉबिंग पेन होता रहेगा जब तक हम उसको ड्रेन नहीं करेंगे। तो यही इसीलिए डेंटल पेन बड़ा ज्यादा होता है, बिकॉज कोलैटरल सर्कुलेशन इसमें नहीं होती है, तो इसलिए डेंटल पेन बहुत ज्यादा होता है। इसी के संदर्भ में हम जानकारी पेशेंट को देते हैं, अगर आपके दांतों में इन्फेक्शन रहेगा, मसूड़ों में इन्फेक्शन रहेगा, वो इन्फेक्शन हड्डी तक जा सकता है, हड्डी से इफ लेफ्ट अनट्रीटेड वो सेवरल कॉम्प्लिकेशन आपको करता है, जिससे आपकी जनरल बॉडी है, जनरल हेल्थ भी इफेक्ट हो सकती है। तो इसी संदर्भ में रेगुलर चेकअप कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू कीप ओरल कैविटी एज वेल एज जनरल हेल्थ वेरी हेल्दी। आपसे मैं बात कर रहा था, उस टाइम आपने कहा कि आपने बहुत सारे कैंप लगाए हैं बहुत जगहों पे। आपने उन कैंप से क्या पाया है कि लोगों में क्या बेदारी है? काफी इंपॉर्टेंट हमें जो जानकारी मिली है बच्चों वाले सेक्शन में, जैसे 13 आयु के हम बड़े होते हैं, वहाँ बच्चा और जो पेरेंट्स गार्डियंस होते हैं उनको इस बारे में कुछ इल्म ही नहीं होता। उनको ये पता होता है कि दूध वाले दांत हैं, इनका कोई इलाज ही नहीं है, इनको इनने गिरना ही है फाइन। तो हमने अवेयरनेस उनको पेरेंट्स को बुला के, फिर एक पेरेंट टीचर मीट के दिन ही हम वहां गए, जहां हमने पेरेंट्स को बताया दूध वाला दांत का भी पर्टिकुलर वही इलाज है जो परमानेंट दांत का होता है। इनको हमें तब तक मुंह में रिटेन करना जब तक परमानेंट का आने का टाइम, इरप्शन का टाइम नहीं आएगा। तो ये जानकारी उनके पास अवेलेबल नहीं थी। दूसरी, ये मिथ जो था एक दांत निकालने से आईसाइट कमजोर हो जाता है, आईसाइड आपका इफेक्ट, वो भी मिथ काफी हमने लोगों को क्लियर किया कि कोई कोरिलेशन नहीं है दांत का निकलना से। तीसरे संदर्भ में हमने इनको कहा कि कोई भी दांत में अगर चुभन हो, दांत का स्ट्रक्चर तेज हो, अल्सरेशन कॉज करता है। अब काफी लोग अवेयर होते हैं, वो हॉस्पिटल इमीडिएट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं, वो देखते हैं अपनी फिंगर लेके पूरे मुंह में, अगर ऐसा कुछ हो इमीडिएट वो रिपोर्ट करते हैं। लोग तब तक नहीं आते हैं हॉस्पिटल जब तक कि उनको पेन ना हो, तो ऐसा क्या करना चाहिए? क्या रेगुलरली इसका टेस्ट करना चाहिए? 1 in 6 months मैंने आपको बताया डेंटल चेकअप आपका होगा, चाहे आपको प्रॉब्लम है चाहे आपको प्रॉब्लम नहीं। जैसे रूटीन कैजुअल चेकअप आपने हम डायरी पे नोट कर रहे हैं कि 6 months में एक बार जाना है आपको। जरूरी नहीं है कोई प्रोसीजर करेगा ही डॉक्टर। अगर आपका ओरल हाइजीन फेयर है, ही विल जस्ट सिंपली से ओरल हाइजीन इज फेयर, यू डोंट नीड एनी ट्रीटमेंट। देखिए, दांत, अगर ओरल कैविटी में आप दांत ही नहीं है, वहां मसोड़े भी हैं, वहां हड्डी भी है, वहां गम्स भी हैं, वहां बोन भी है, तो सबका एग्जामिनेशन तभी होगा ना जब आप डॉक्टर के पास आएंगे। दांत का एग्जामिनेशन आप खुद करते हैं, पर दांत के अंदर जो
बाहरी इलाके में जो गम्स होंगे, बोन होंगे, उसका एग्जामिनेशन एक्सरे के फॉर्म में होगा इन्वेस्टिगेशन में, तो इन्वेस्टिगेशन करके ही उसके बारे में जानकारी हम दे सकते हैं और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा बहुत लोग कंप्लेन करते थे कि एडवांसमेंट इतनी, तो आज क्या हम कम्पीट कर सकते हैं बाकी की? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से आप कम्पीट कर सकते हो यहाँ के। तो ये हमारा किस चीज में आपने, जैसे आपने इक्विपमेंट्स में, मटेरियल्स में और फैकल्टी में, दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड। रिसर्च में और एकेडमिक्स में और पेशेंट केयर में 3 प्राथमिकता हमारी कॉलेज में, जहां पेशेंट को भी और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हम करते रहते हैं। जहां कोई भी एडवांसमेंट्स आए तो फैकल्टी को जानकारी दी जाती है। वर्कशॉप्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं जहां उनको ट्रेन किया जाता है। तो इस संदर्भ में काफ़ी हद तक पेशेंट्स और डॉक्टर में एक रैपो सा बन चुका है कि पेशेंट काफ़ी सेटिस्फाइड होके अंडर द सुपरविजन ऑफ फैकल्टी यहाँ पे होता है ट्रीटमेंट। एक और बात आपसे करना चाहूंगा, खाने पीने में क्या एहतियात रखना? अगर दांत खराब है, दांतों में पेन है, रूट कनालिंग हुई है, तो क्या सॉफ्ट खाना चाहिए क्या या हार्ड खाना चाहिए? किस तरह की डाइट खानी चाहिए? देखिए, दांत तो अगर आपके हेल्दी, अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं इमीडिएटली उसके बाद क्राउन आपको लगाना चाहिए कि कहीं एक्सीडेंटली कुछ आप हार्ड चीज़ कर रहे हैं, टूटे ना। क्राउन इज ए प्रोटेक्टिव रेस्टोरेशन हम देते हैं रूट कैनाल के, बिकॉज दांत काफ़ी डिहाइड्रेट हो जाता है रूट कैनाल के बाद, जहाँ काफ़ी ब्रिटल हो जाता है, फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। नंबर 1 एक प्रिकॉशन पेशेंट को लेना चाहिए, इमीडिएट क्राउनिंग उस पर करा लेनी चाहिए। और नंबर 2 जहाँ भी गम रिलेटेड कोई इश्यूज होता है, इन्फ्लामेशन होती है, ब्लीडिंग होती है, इमीडिएट आके उसका ओरल प्रोफिलैक्सिस दांत की हम करते हैं, क्लीनिंग करते हैं जहाँ हेल्दी गम्स दोबारा हेल्दी हो जाते हैं। उसके अलावा जो भी बैड ब्रेथ का इशू रहता है, ठंडा गर्म का इशू रहता है, उसमें हम मेडिकेशंस वगैरह, टूथब्रशेस जो मेडिकेटेड होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं और दांत के रंग की फिलिंग करते हैं जहां तक उनका ठंडा गर्म वाला इशू भी सॉल्व हो जाता है। तो ये मल्टीपल ट्रीटमेंट मोडेलिटीज हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं बेस्ड ऑन द उनकी कंप्लेंट, उनकी जो भी समस्या वो दूर होती है। तो उसमें जैसे घबराहट होती है, कुछ चीजें एंजाइटी आ जाती, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, पेशेंट को सब्र रखना चाहिए, ऐसा आप कह? इसमें एंजाइटी तो बिल्कुल नहीं, एंजाइटी तभी होगा जब पेनफुल प्रोसीजर होगा हमारा, बिकॉज जब भी दांत में तकलीफ होगा और डेंटिस्ट्री करते समय पेशेंट को तकलीफ हो तो वो एक फेयर फैक्टर सा पेशेंट में आता है। दैट इज वाई ये स्पेशलिटी एक्सक्लूसिवली डील करती है इसी प्रोसीजर में। तो जब अंडर आवर वी हैव द मोर बेस्ट हैंड्स इन आवर डिपार्टमेंट, जो काफ़ी ट्रेंड हमारे स्पेशलिस्ट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, जो काफ़ी पैशनेटली और काफ़ी डेडिकेटली ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं और पेनलेस प्रोसीजर होता है। डॉक्टर साहब, लास्ट में ब्रीफ में कहेंगे, जो दर्शक देख रहे हैं हमें, किस तरह से वो दांतों की हिफाजत रखें? नंबर पहले प्राथमिकता होगी कि रूटीन चेकअप के लिए वो आए। नंबर 2 हो गया ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शन, यू हैव टू ब्रश ट्वाइस, यू हैव टू कीप योर ओरल हाइजीन क्लियर। एंड नंबर 3 जो डाइटरी उनका होता है, यू हैव टू अवॉइड फूड दैट कैन कॉज एनी फूड लॉजमेंट, दांतों में फंसना, दांतों का इंटरडेंटली अगर दांत में आपका कोई फूड लॉजमेंट होता है तो उसके लिए डेंटल फ्लॉस यूज़ करें, टूथपिक यूज़ ना करें जब तक वो एडवांस स्टेज पे पहुंच गए। और अगर रूट कैनाल की नौबत पड़ती हो तो डेंटल कॉलेज जम्मू में कंजर्वेटिव डिपार्टमेंट में अंडर द सुपरविजन ऑफ सीनियर फैकल्टी उनका यहाँ प्राथमिकता दे, प्रायोरिटी पे उनका यहाँ ट्रीटमेंट होगा और एक ही विजिट में उनका कंप्लीट करके भेज देंगे। ये थे डॉक्टर अजहर मलिक, जो कि प्रोफेसर और एचओडी हैं कंजर्वेटिव डिपार्टमेंट इंदिरा गांधी डेंटल कॉलेज जम्मू के। आज उनसे हमने बात की दांतों के बारे में, दांतों की जो मुख्तलिफ बीमारी हैं उसके बारे में मालूमात की, और हमें भी उम्मीद है कि जो दर्शक आज जुड़े वो इसको पूरी तरह से फॉलो कर, जो इन्होंने मशवरे दिए हैं, जो इन्होंने सजेशन दी हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नए हफ्ते किसी नए डॉक्टर के साथ हम किसी और इशू पर बात करेंगे। तब तक दीजिए इजाजत। आदाब, नमस्कार।